कहीं पे कोई रोता है। यार जूजी, यार उठ जाना। ए लो, आ जाओ। उठ चुको ना जोजी। इस आलसी को क्यों नहीं लेके गए आप अपने साथ जॉगिंग पे? सोया पड़ा है यहाँ पे, मोहब्बत का दुश्मन। ये समझा लो यार, इसे बता रहा हूँ मैं। बताओ ना इसे, तुम दोनों के साथ कितना सिंसियर रहा हूँ मैं। बिला वजह मेरा मिर्जा से झगड़ा करवाएगी। देख रही हूँ ना तुम चिढ़ रहे हो, छोड़ दो। हाँ तो भाई चिढ़ने दो ना। कितना वर्गलाया इसने तुम्हें मेरे खिलाफ? मैंने वर्गलाया? हाँ तो और किसने? हीर ने कहा मुझे चुप रहने के लिए। मैंने इतना चुप रहने को भी नहीं कहा था जितना तुम चुप रह ली हो जोजी। लो जी, एक ही गवाह था मेरे पास, वो भी पलट गया। बेटा अभी तो चुप करके नाश्ता कर, तुझसे मैं तफसील से बात करूंगा जोजी, तफसील से। अरे भाई तुम लोग कितनी बातें करते हो, नाश्ता करो। देखो कितने मजेदार पराठे ज़ेब ने बनाए। मुझे तो बनाने ही नहीं दे रही, कोई काम ही नहीं करने दे रही है। आ रही थी साथ, पता नहीं किसका फोन आ गया, बातें कर रही है। दो जवान लड़कियां बैठ के पराठे तोड़ रही हैं और अप्पू बेचारी अंदर अकेली काम कर रही हैं। वाह। पता है, ये कोच को कह रहा था कि मिर्जा को तो हमने ही संभालना है, हीर तो बस उसको छोड़ने के लिए आई है। देख रहे हो मिर्जा कितना जहरीलापन कर रहा है इस वक्त। आज इसका सारा जहर निकाला जाएगा, इसको जरा नाश्ता करने दो। मैंने तो पहली नजर में इसको देख के पहचान लिया था। सारी कंफ्यूजन इसी की है। मेरी पिलाई भी कंफ्यूजन। ये मिर्जा और हीर दोनों आपस में छुपन छुपाई खेल रहे थे, मैं तो बस मैनेज कर रहा था दोनों को। तुम इनके मैनेजर हो क्या? बड़ा आया मैनेज कर रहा था। वैसे जोजी तुम तो जो भी हो जाओ, तुम बहुत बुरे एक्सपोज हुए हो। बस कर दो भाई, तुम सब तो उस अकेले के पीछे ही पड़ गए हो। नाश्ता करो बेटा, नाश्ता। कहाँ है तुम्हारा कोच? नजर नहीं आ रहा। वो हम आम पे गए। पराठे इधर भी दे दो, हमने भी खाने हैं। अम्मी कहाँ रह गई? अप्पू? आ रही हो। अम्मी नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाए। मैं अप्पू के बगैर नाश्ता नहीं करूँ। अच्छे मत बनो इतने। जी अम्मा। ज़ेब बेटा, तुम यहाँ हरगिज मत आना, खुदा का वास्ता यहाँ ना आना। ना हीर को आने देना, ना तैमूर को। तुम दोनों की शादी कर दो। हमारी दुआएं बच्चों के साथ हैं, बस तुम यहाँ ना आना, खुदा का वास्ता। ठीक है अम्मा, बस अल्लाह तुम सबको अपनी हिफाजत में रखे। या अल्लाह खैर। अप्पू? अम्मी नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाए। आ रही हूँ। एक अम्मा अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, बस दोनों का ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। तुम लोग जहाँ भी हो फिलहाल वहीं रुको बस, और मिर्जा और हीर की शादी कर दो। हमारी दुआएं बच्चों के साथ हैं। होना तो यही चाहिए। ठीक कह रही है वो। ऐसा नहीं हो सकता, शादी तो मैं अपने घर से ही करूंगा। मेरी और हीर की शादी दादा के घर से ही होगी, और मुझे खाली दादी की दुआएं नहीं चाहिए, दादी भी चाहिए। इन हालात में मामूल के हालात के मुताबिक मत सोचो। अम्मा जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही। अप्पू मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना मुझसे होगा। मैं अपने घर को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर मैं नहीं कर सकता ऐसा। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फतूर है मिर्जा। एक ही बात, एक ही जिद, समझ में नहीं आता तुम्हें? कुछ नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा मेरे को। नहीं समझ में आ रहा ना, तो समझने की कोशिश तो करो। बहुत कर ली तुम दोनों ने अपनी मनमानी। अब बड़ों की बात सुनो, जो कह रहे हैं वो सुनो और समझो। हर बात में अपनी चलाने की जरूरत नहीं होती है। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो परेशानी कैसी है? जब उसका मूड होगा वो कर लेगा शादी। अरे कमाल करती हैं अम्मा, मैंने आपसे कहा था इसे समझाएं, उल्टा आप इसका साथ दे रही हैं। अरे मैं तुझे नहीं समझा सकी तो उस बेचारे को क्या समझाऊंगी? फजूल की बातें सारी। लेकिन तुझे समझाते समझाते मैंने एक बात सीखी कि ये बात
वैसे किसी की समझ में नहीं आती, बस वक्त आने ही पे समझ आती है। और तेरा वक्त अभी आया नहीं, इसलिए तू समझ नहीं रहा, और उसका भी जब वक्त आएगा तो वो खुद ही समझ जाएगा। अच्छा बात सुनो, ये समझने समझाने में ना तुम लोगों ने अच्छा भला माहौल अजीब सा कर दिया है। भाई हंसो, बोलो, बातचीत करो, क्या अजीब मुंह लटकाए हुए बैठो। मैं जिद नहीं कर रहा अम्मा, मैं अड़ नहीं रहा, बस मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ हाँ मैं जानती हूँ बेटा। चलो अब ऐसा मुंह नहीं करके बैठो, तुम हीर को ले जाओ बाजार में ना, कोई अच्छे से जोड़े वोड़े दिलाओ मेरी बच्ची को। चलो अपना मूड ठीक करो मेरा बच्चा, चलो। जाओ ना हीर। मेरी बाइक ले ले। मिर्जा, कितना अच्छा लगता है ना, अनजान जगह, अनजान लोग। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं रह जाएं? यार हम लोग यहाँ रह जाएंगे तो फिर हमारे घर वाले और हमारे अपने उनको किस आसे पर छोड़ेंगे? रहने कब है अपनों को छोड़ दो, अपनों को कौन छोड़ता है भला? ठीक है तो फिर खुल के कहो ना, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ठहर जाना चाहती हूँ, ना मैं भागना चाहती हूँ, ना मैं लड़ना चाहती हूँ। देखो ये जब तक घर से दूर रहेंगे ऐसी बात करेंगे। घर ही वो जगह होती है जहाँ पर बसना होता है, ठहरना होता है। मिर्जा, कभी कभी ना तुम बिल्कुल नहीं समझते कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। समझ रहा हूँ, ये मैं नहीं समझ रहे हो। मुझे चूड़ियां लेनी है। जो अम्मा ने काम दिया पहले वो तो कर लेंगी। माई हीर, क्या? माई हीर कहते हैं उनको सब यहाँ पर। उन्हीं के तो मज़ार पे खड़े हो आप। ईद का मजाक? यहाँ सब उनको माई हीर कहते हैं। वो अपने रांझे के साथ एक ही कब्र में दफन है। एक बात सुनो, माई हीर के मज़ार को देखते हैं चलकर। वो यहीं आकर ठहरी थी, यहीं बसी थी वो। चलें? पहले चूड़ियां तो ले लो आप। वापस आकर ले लेंगे। चलो ना प्लीज ना। अच्छा भाई ये हमारी बाइक इधर खड़ी। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। तुम कॉल कर रहे थे? कॉल्स नहीं बल्कि पागलों की तरह कॉल्स कर रहा था। कहना, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी, कहाँ गई थी? वो मैं घर से जरा बाहर निकली। मैं वही पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम? मुझे जरा कुछ काम था।
क्या काम था तुम्हारा? मैं यही पूछ रहा हूँ तुमसे। एहसान, घर में आके ही बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। भाई और हीर के बारे में तो मैंने तुम्हें बता भी दिया था। अब तो घर बिकने की भी बात चलने लग गई है। कायनात, तुम कब परेशान नहीं होती, मुझे ये बताओ। मैं तुमसे बात करता हूँ या बात करना चाहता हूँ, तुम परेशान होती हो। कभी घर को लेके, कभी हीर और मिर्जा की वजह से। आज मुझे बता ही दो कि तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। क्या हो गया एहसान? मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ और तुम मेरे पर चिल्लाए जा रहे हो। देखो कायनात, मेरी बात सुन। मैं आज अपनी अम्मी को तुम्हारे घर लेकर आ रहा हूँ शादी की तारीख तय करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे मसले कभी खत्म नहीं होंगे। आज? क्यों आज क्या होगा? अब अपने दादा की बरसी तक इंतजार करना है तुमने। मैं बताऊंगी, लेकिन बस आज नहीं। देखो कायनात, मेरी बात सुनो। मैं आज अपनी अम्मी को तुम्हारे घर लेके आ रहा हूँ, तुम अपने घर वालों को बता देना, क्योंकि मुझसे अब और इंतजार नहीं होता यार। नहीं नहीं, अभी नहीं। जब मैं कहूंगी तब आना। अब तुम आखिर कहोगी कब? मैं तुम्हें बताऊंगी, बस अभी नहीं। क्या हो? इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन बताया नहीं कि बाबर से मिलने गई थी। टाल रही थी मुझे। अच्छा ये सब छोड़, अपनी अम्मा को लेके जा उनके घर और शादी की बात पक्की कर। अपना खूंटा मजबूत कर, वरना बाबर गेम कर जाएगा और तू देखते ही रह जाएगा। चल चलो यहाँ से। माय हीर। नहीं बाबा, मेरा नाम भी हीर है। हीर नाम थोड़े होता है, हीर तो नसीब होता है। दुआ लेते जाओ, माई से दुआ लेते जाओ। हीर, चलो। बात सुना, मुझे पैसे दो। क्यों? पैसे पैसे दो ना जल्दी। हीर, पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? मुझे बाबा को देने हैं। बाबा, बाबा, ये पैसे रख लें। जो अपना सब कुछ लुटा के यहाँ आए हो, उनके लिए ये पैसे क्या है? आबाद रहो बच्चा, आबाद रहो, आबाद रहो। हक अल्लाह, हक अल्लाह। पैसे नहीं लिए, वो कह रहे हैं जो अपना सब कुछ लुटा कर आया हो उसे पैसों की क्या जरूरत। हीर, क्या हो गया तुम आजकल के दौर की लड़की हो यार, पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर से हो, तुम इन पकड़नियों की बातों को इतना सीरियसली मत लो प्लीज। चले? मैं माई हीर की दुआ तो ले लूं। मांग ली दुआ, चले? घर जाके पूछ तो क्या मिलेगा।